नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरा साथ देख रहे हैं मिड विकेट। आज धर्मशाला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है और ये मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। बड़ा उम्मीद किया रहे कि बड़ा तगड़ा मैच होगा, क्योंकि अभी तक दोनों टीमें ज़बरदस्त क्रिकेट खेलती आ रही हैं इस पूरा टूर्नामेंट में। दोनों ने 4 मैच खेले हैं और दोनों ने ही चारों के चारों मैच जीते हैं। बेहतर नेट रन रेट की वजह से न्यूजीलैंड पॉइंट टेबल के टॉप पर है और दूसरे नंबर पर इंडिया है। तो अब बात करें कि जो खबरें आजकल आ रही हैं और जो थोड़ी सी जिसको लेकर चिंता भी हो रही है, वो ये है कि पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हमारे जो ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या, वो इंजर्ड हो गए थे और उन्होंने बॉलिंग भी नहीं कर पाए थे और वो इस मैच में भी नहीं हैं। ये तो कंफर्म हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो उनकी जगह किसको लाया जाएगा। तो देखिए, हार्दिक पांड्या की वजह से होता यह है कि वो ऑलराउंडर है। तो जो रोहित शर्मा है कप्तान टीम इंडिया के, उनके पास एक बॉलिंग ऑप्शन रहता है कि उनको लाके उन्होंने 4, 5, 6 बॉल ओवर्स पर फेंकवा ली। लेकिन अब उनके ना रहने से ये ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जहां नई बॉल से जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज है, पिछले मैच में शार्दुल ठाकुर को भी खिलाया गया था, उसके पहले भी खिलाया गया, लेकिन बॉल से कुछ वो खास कर नहीं पाए। लेकिन खैर 4 ये पेसर्स हैं और उसके बाद हमारे कुलदीप यादव जो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं वो, और रविंद्र जडेजा वो भी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये 5 ऑप्शन तो ये रेगुलर है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या भी एक छठा ऑप्शन होता था कि इन केस अगर इनमें से कोई फ्लॉप होता है या विकेट नहीं मिल पा रहे हैं तो हार्दिक पांड्या का कप्तान इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब यह ऑप्शन आज के मैच में उनके पास नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उनको कौन रिप्लेस करेगा। 2 नाम सामने आते हैं, एक ईशान किशन का आ रहा है और दूसरा नाम है सूर्य कुमार यादव। अभी तक वो खेले नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि सूर्य कुमार यादव T20 में तो बहुत बढ़िया खेलते हैं, मैच जिताऊ पारी खेलते हैं, खेली हैं भी, लेकिन वनडे में उनका रिकॉर्ड कोई खास नहीं है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो इसमें ऐसे में लगता है कि संभावना इसी बात की है कि वो ईशान किशन के साथ बैटिंग को और मजबूत करेंगे, एक बैट्समैन ही लेकर आएंगे। और जहाँ तक शार्दुल ठाकुर की बात है, तो ऐसा लगता है कि इस मैच में शार्दुल ठाकुर को शायद जगह ना मिले और उनकी जगह मोहम्मद शमी को लेकर आया जाए, क्योंकि उनके साथ उनका अनुभव भी है। और जिस तरह से न्यूजीलैंड की जो बैटिंग चल रही है उसको भी देखते हुए ज़रूरी हो जाता है कि नए बॉलर और प्लस जो अनुभवी हैं उनका मिक्सचर होगा तो उनको कंट्रोल करने में आसानी होगी। तो ये तो था टीम इंडिया का। और अगर हम देखें तो चले हम इंडिया की बात कर लेते हैं। दोनों टीमों के बारे में रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो वनडे और T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने इंडिया को 8 बार हराया और सिर्फ 3 बार हारी। तो ये रिकॉर्ड उनके फेवर में ही जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया ने लास्ट टाइम 2003 में वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया था, 2003 में। ये काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। और अगर आप रिसेंट कर देख लें तो 4 साल पहले 2019 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। तो इस तरह से देखा जाए तो थोड़ा न्यूजीलैंड का जो पलड़ा है वो भारी लग रहा है। अब हम अपनी ताकत की बात करें कुछ इंडिया की, तो इंडिया के पास रोहित शर्मा शुभमन गिल के साथ ओपन करते हैं और दोनों ही बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। रोहित शर्मा तो उनके तो बैट से ऐसे रन बरस रहे हैं जैसे कि मानसून की बारिश होती है, उस तरह से हो रहा है। शुभमन गिल भी अच्छे फॉर्म में है, बहुत बढ़िया साथ देते हैं, एफर्टलेस खेलते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। उसके बाद आपके कोहली आते हैं
ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं वो भी। और फिर आपके आते हैं केएल राहुल, वो भी बहुत अच्छे टच में हैं। तो ऐसे में आप देखें तो ये जो पूरी टीम है बैटिंग में तो कमाल ही कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या है टीम इंडिया के साथ, वो ये है कि अभी तक इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो चला नहीं, मतलब उसकी परीक्षा नहीं है, माफ कीजिएगा, चला तो नहीं है क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा। ये ऊपर के 4 खिलाड़ी इतना कुछ करे आते हैं कि नीचे वालों को मौका ही नहीं मिलता। तो उनके सामने ये सबसे बड़ी समस्या आएगी कि वो मिडिल ऑर्डर की आज कैसे परीक्षा होती है इन केस अगर कोलैप्स होता है, कुछ होता है। एक बार हम देख भी चुके हैं, कोलैप्स हुआ भी था ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट। लेकिन आज देखना होगा कि धर्मशाला में क्या होता है। धर्मशाला का जो ग्राउंड है वो छोटा भी है, तो उम्मीद की जा रही है कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे वहाँ पर। तो ऐसे में हमारे जो टॉप के बल्लेबाज हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो और विराट कोहली हो, उनके लिए एक खतरे की घंटी यह है कि जो ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी न्यूजीलैंड के ये जो 2 पेसर हैं, ये इन पर कभी भी हावी नहीं हो पाए, कभी हावी नहीं हो पाए इन पर। उन्होंने हमेशा उनको परेशान किया। जैसे हमने देखा ट्रेंट बोल्ट जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, मैट हेनरी जिस तरह से कर रहे हैं, कमाल का कर रहे हैं वो लोग। तो ये उनके लिए भी एक बड़ी समस्या होगी कि इनसे इन दोनों से कैसे निपटा कैसे जाए, इनको इन पर प्रभाव कैसे डाला जाए, इन पर हावी कैसे हुआ जाए। क्योंकि अगर इन्होंने 10 ओवर या 12 ओवर कस के रख लिए तो फिर टीम थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ जाती है अगर बोर्ड पर रन ना लगे हों। तो ये तो उनके फास्ट बॉलर की बात थी। इसके अलावा जो सेंटिनल है, मिशेल सेंटिनल, वो भी कमाल की गेंदबाजी कर रहा है, उनके पास बेइंतहा अनुभव है और इस टूर्नामेंट में अभी तक बहुत सक्सेसफुल रहे हैं वो। और उनका साथ देने के लॉकी फर्ग्यूसन भी आ जाते हैं। तो ये जो 2 हैं, ये दोनों जो बॉलर्स हैं, ये भी बड़े इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। इनको कैसे टीम इंडिया खेलती, ये भी देखने लायक होगा। और अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड की, अभी तक हमने इनके बॉलिंग की बात की, अब हम बात करते हैं बैटिंग की। तो बैटिंग में जैसे हम सब ने देखा, डेवॉन कॉनवे जिस तरह से हमारे रोहित शर्मा चल रहे हैं, इस तरह से वो चल रहे हैं और लंबे एक बार सेट हो जाते हैं तो लंबा स्कोर करते हैं, छोटा मोटा नहीं करते हैं। 50 भी अगर बनाएंगे तो बहुत लंबी 50, 70, 80 ठोक दी उठा के। उसके अलावा उनके साथ जो है विलियम, वो भी ठीक ठाक कर रहे हैं। उसके बाद विलियमसन आ जाते हैं। और एक बड़ा नाम और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, रचिन रवींद्र। तो ये जो डेवॉन मैलकम और रचिन की जोड़ी है, ये गजब का कर है। इनसे कैसे पार पाते हैं ये भी देखना है। फिर इनके पास बैटिंग की कमी नहीं है, बैटिंग इनके बड़ी डीप जाती है। टॉम लॉथम भी है वहाँ पर, डैरिल मिशेल है वहाँ पर, और सेंटिनल भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत लेट आते हैं, 7-8 नंबर पर आते हैं, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया बल्ले चलाते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी इंडिया की बैटिंग की भी और बॉलिंग की भी कि किस तरह से इनसे निपटा जाए। क्योंकि डेवन कॉनवे को जितना जल्दी आउट करेंगे टीम इंडिया के लिए उतना ही बेहतर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, धर्मशाला का जो ग्राउंड है छोटा है और वहाँ पर अगर ये टिक गए, ये चौके और छक्के में ही बात करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि फिर बोर्ड पे कितने रन लग जाएंगे। और इसी तरह से जो रचिन है वो भी इसी तरह का गेम खेलते हैं। तो ये 2 खतरनाक खिलाड़ी हैं, इन पर आपको काबू करना पड़ेगा अगर हमें मैच में बने रहना पड़ता है तो। और दूसरी बात, ये जो भी टीम ये मैच जीत जाएगी वो उसके लिए सेमी की जो राह है बड़ी आसान हो जाएगी इसके बाद। और एक अपने दर्शकों को एक चीज़ बता दूँ, एक खबर देनी है, और जो शायद सुन के आपको अच्छा ना लगे, वो ये है कि धर्मशाला में मौसम विभाग ने कहा कि भविष्यवाणी के अनुसार आज बारिश होगी। समय तो नहीं बताया, लेकिन दिन में बारिश हो सकती है। और ये बारिश ऐसी भी नहीं है कि आधा 1 घंटा चलेगी। ये बारिश का अनुमान है कि 3 घंटे बारिश होगी। तो 3 घंटे बारिश होने का मतलब ये है कि अगर होती है तो ये मैच धुल जाएगा और दोनों को 1-1 पॉइंट बांटना पड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं कि आज के संभावित 11 कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीम इंडिया की। तो टीम इंडिया में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी। उधर न्यूजीलैंड में है डिवॉन कॉनवे, विल यंग, केन विलियमसन। पिछले मैच में नहीं खेले थे, इस बार शायद उनका ठीक हो गया है फ्रैक्चर, खेले वो। रचिन रविंद्र, टॉम लाथम, डैरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट। तो यह है दोनों की संभावित 11। टॉस में पता चलेगा कि एग्जैक्ट 11 कौन खेल रहे हैं। तो ये था आज के मैच के बारे में हमारा आकलन। आप हमारा YouTube चैनल देखते रहिए, हम उसको लगातार अपडेट करते रहते हैं। आप भी इसे देखिए, अपडेट हुई हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।